अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हालचाल। फुल पावर मोड ऑन है या नहीं? चलो आज की क्लास में हम ज्ञान की ऐसी डुबकी लगाएंगे कि सारे पाप धुल जाएंगे। पिछली क्लास में हमने सिंधु सभ्यता का एडवांस शहर और वैदिक सभ्यता के मंत्रों की दुनिया देखी। आज हम चलेंगे शांति और अहिंसा के रास्ते पर, एक ऐसे धर्म की कहानी जो मच्छर को भी जी लगाकर बुलाता है। तो अपनी आत्मा को शुद्ध कर लो और स्वागत करो जैन धर्म का। तो भक्तों, इस धर्म के फाउंडर यानी संस्थापक थे ऋषभ देव जी। ये थे पहले तीर्थंकर। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अब ध्यान से सुनो, ये जो ऋषभ देव हैं और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख का जिक्र ऋग्वेद में भी है। अरिष्ट नेमी कृष्ण भगवान के फॉलो लिस्ट में थे भाई। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधा आते हैं 23वें तीर्थंकर पर। नाम था पार्श्वनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ये काशी के राजकुमार थे, मतलब प्रिंस चार्मिंग। 30 साल की उम्र में बोले, ये राजपाट, ये महल सब मोहमाया है, और निकल पड़े सन्यास पर। इन्होंने लोगों को 4 सिंपल लाइफ हैक्स दिए। हिंसा मत करो, मतलब मच्छर को भी मत मारो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। सच बोलो, झूठ बोले कौवा काटे। चोरी मत करो, पराया माल जहर समान। संपत्ति मत रखो, मतलब ना गाड़ी ना बंगला, बस आत्मा का सिंगल कमरा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है इस धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर, द रियल सुपरस्टार ऑफ जैनिज्म, महावीर स्वामी। तो महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इनके पापा सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, मतलब पूरे इलाके के बॉस। और मम्मी त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, मतलब पैदाइश से ही रॉयल ब्लड। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और एक प्यारी सी बेटी थी अनुजा प्रियदर्शिनी। मतलब एकदम हैप्पी फैमिली वाला सीन था। लेकिन 30 साल की उम्र में जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो इनका दिल दुनिया से उचट गया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन ली, बड़े भैया मैं जा रहा हूं सत्य की खोज में, और निकल पड़े 3 इडियट्स के रैंचो की तरह। और फिर शुरू हुई असली तपस्या चैलेंज, पूरे 12 साल की कठिन तपस्या। आज हम 12 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पाते, भाई ने 12 साल लगा दिए। कहाँ? जृंभिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे। और फिर यूरेका यूरेका, इनको मिला संपूर्ण ज्ञान, जिसे कहते हैं कैवल्य। और ज्ञान मिलते ही इनके नाम के आगे लग गए 3 नए टाइटल। जिन मतलब विजेता, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो, द अल्टीमेट कॉन्करर। अरहत मतलब पूज्य, द वर्दी वन। और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, द अनचेन्ड, सारे बंधनों से आजाद। ज्ञान मिलने के बाद महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की भाषा, प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिए। कोई हाई फाई संस्कृत नहीं, एकदम मास कनेक्ट। अब देखो इनके फॉलोअर्स की कहानी। इनके सबसे पहले चेहरे बने इनके खुद के दामाद जामिल, मतलब रिश्ता भी निभाया और धर्म भी। पहली जैन भिक्षुणी थी चंपा, और भिक्षुणी संघ की प्रधान यानी चीफ थी चंदना। अंत में महावीर की मृत्यु, निर्वाण, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, राजगीर, बिहार में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुई। इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। ये इनकी कोर कमेटी थी। इनमें से अकेले आर्य सुधर्मा ही थे जो महावीर के बाद भी जिंदा रहे और आगे चलकर लीडर बने। ये नाम एग्जाम वालों का फेवरेट है, इस पर 5 स्टार लगा लो। अब आते हैं जैन धर्म के गोल्डन रूल्स पर, जिन्हें कहते हैं त्रिरत्ना। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास रखो, अफवाहों पर ध्यान मत दो। सम्यक ज्ञान मतलब सही नॉलेज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं। सम्यक आचरण मतलब सही कैरेक्टर, बी अ गुड मैन। और इन 3 रत्नों को फॉलो करने के लिए 5 महाव्रत यानी वचन लेने पड़ते हैं। 4 तो वही थे जो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे: अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। महावीर ने इसमें अपना एक मास्टर स्ट्रोक जोड़ा। 5वां वचन ब्रह्मचर्य, मतलब कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अब देखो इनकी फिलॉसफी कितनी गहरी है। ये ईश्वर को नहीं मानते, मतलब कोई ऊपर वाला क्रिएटर नहीं है, सब नेचुरल है। लेकिन आत्मा को मानते हैं, और आत्मा सिर्फ इंसानों जानवरों में नहीं, बल्कि पेड़, पत्थर, पानी, सब में है। मतलब अगली बार पत्थर को लात मारो तो सोच लेना उसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में पक्का विश्वास रखते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। अरे भगवान नहीं, तुम्हारा कर्म ही फल देगा। जैन धर्म का एक सबसे अनोखा सिद्धांत है स्यादवाद या अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि किसी भी चीज का एक सच नहीं होता, कई पहलू होते हैं।
अरे यार, इसका मतलब हर बात के आगे शायद लगाओ। इसे सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं। और सुनो, इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिए थे। कॉपी पेस्ट नहीं, इंस्पिरेशन, मतलब फिलॉसफी में भी कोलैबोरेशन। अब देखो, इस धर्म को किन किन राजाओं ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष, मतलब बड़े बड़े राजा इनके फैन थे। और इनके फैंस ने बनवाए कुछ शानदार स्ट्रक्चर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति। अरे बाहुबली मूवी वाले नहीं, ये असली वाले हैं। एक ही चट्टान से बनी 18 मीटर ऊंची मूर्ति। अरे भाई साहब, ये इतने गहरी तपस्या में लीन हैं कि इनके पैरों में सांप लिपटे हैं और चींटियों ने घर बना लिया है। मतलब डू नॉट डिस्टर्ब का परफेक्ट एग्जाम्पल। खजुराहों के जैन मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और मथुरा तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का हॉटस्पॉट था। पुदुकोटे तमिलनाडु में सित्तनवासल गुफाएं भी जैन धर्म से संबंधित हैं। अब कहानी में आता है एक बिग बॉस वाला ट्विस्ट। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा, तो जैन मुनि भद्रबाहु अपनी टीम लेकर कर्नाटक चले गए। चलो भाई, साउथ इंडिया घूम के आते हैं। लेकिन स्थूल भद्र अपनी टीम के साथ मगध में ही रुक गए। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। 12 साल बाद जब भद्रबाहु की टीम वापस आई तो दोनों ग्रुप में हो गया भयंकर झगड़ा, जैसे दो भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। और यहीं पर जैन धर्म दो हिस्सों में बंट गया। श्वेतांबर, ये थे स्थूल भद्र के शिष्य। ये सफेद कपड़े पहनते थे, ये थे थोड़े लिबरल टाइप। और दिगंबर, ये थे भद्रबाहु के शिष्य। दिग मतलब दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र, यानी दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे और नग्न रहते थे। ये थे एकदम हार्डकोर और कट्टर। इन दोनों में बस कपड़ों का ही नहीं, और भी कई पंगे थे। श्वेतांबर मानते थे कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक स्त्री थीं। दिगंबर कहते थे ना, वो पुरुषित है। श्वेतांबर मानते थे कि महावीर ने शादी की थी। दिगंबर कहते थे नहीं, वो बाल ब्रह्मचारी थे। श्वेतांबर मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन की जरूरत होती है। दिगंबर कहते थे एक बार ज्ञान मिल गया तो भूख प्यास सब खत्म। और हाँ, इनकी दो बड़ी बड़ी मीटिंग्स यानी कि संगीतियां भी हुई थीं। पहली 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी 512 ईस्वी पूर्व में वल्लभी गुजरात में। और एक बात दिमाग के दिल में डाल लो, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, जिसको भद्रबाहु ने लिखा है। तो ये थी कहानी जैन धर्म की, अहिंसा और शांति का एक अद्भुत मार्ग। चलो अब मेरे एक छोटे से प्यारे से सवाल का जवाब दो। सवाल, अगर महावीर स्वामी आज के जमाने में होते तो उनका फेवरेट सोशल मीडिया बायो क्या होता? ऑप्शन ए, जिन अरहत निर्ग्रंथ। ऑप्शन बी, डीएम फॉर कैवल्या टिप्स। ऑप्शन सी, नो प्रॉपर्टी ओनली पीस। ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। अब हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसने राजपाट, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। जीवन में इतना दुख क्यों है, जिसे पूरी दुनिया कहती है लाइट ऑफ एशिया। स्वागत कीजिए गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म का। तो कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नाम की एक प्यारी सी जगह पर। यहां जन्म हुआ एक प्रिंस चार्मिंग का, नाम था सिद्धार्थ। पापा शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, मतलब पूरे कबीले के बिग बॉस। लेकिन कहानी में ट्रेजेडी की एंट्री जल्दी ही हो गई। जन्म के 7वें दिन ही इनकी मम्मी माया देवी का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण किया इनकी मौसी और सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने। जिंदगी एकदम लग्जरी थी। 16 साल की उम्र में सुंदर सी राजकुमारी यशोधरा से शादी हो गई। एक बेटा हुआ राहुल, मतलब परफेक्ट फैमिली। लेकिन सिद्धार्थ के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन वो अपने सारथी चन्ना के साथ सिटी टूर पर निकले और यहीं पर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने 4 सीन देखे जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, पहली बार एहसास हुआ कि जवानी हमेशा नहीं रहती। एक बीमार व्यक्ति, पता चला कि ये बॉडी कभी भी आउट ऑफ सर्विस हो सकती है। एक शव, जिंदगी का सबसे बड़ा सच, जो आया है वो जाएगा, दी एंड। और इन सब दुखों के बीच उन्होंने देखा एक सन्यासी जो एकदम चिल था, जिसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। बस सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। बोले ये महल, ये दौलत सब बेकार है जब अंत में यही सब होना है। असली शांति तो सन्यासी के पास है। और फिर 29 साल की उम्र में एक रात चुपके से अपनी बीवी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर वो निकल पड़े घर से। इसी ग्रेट एस्केप को बौद्ध धर्म में एक भारी भरकम नाम दिया गया, महाभिनिष्क्रमण।
ये नाम एग्जाम में बहुत आता है तो दिमाग में चिपका लो। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ बन गए ज्ञान के मुसाफिर। पहले पहुंचे आलार कलाम गुरु के पास, उनसे सांख्य दर्शन और शून्य का ज्ञान लिया। फिर पहुंचे रुद्र करामपुत्त के पास, उनसे योग सीखा, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। फिर वो पहुंचे उरुवेला यानी बोध गया और वहां शुरू की अग्नि परीक्षा। पूरे 6 साल की कठिन तपस्या, बिना खाए पिए। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके 5 दोस्त कौंडिन्य वगैरह भी उन्हें छोड़कर चले गए। बोले ये तो पागल हो गया है। लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी और फिर वो दिन आया, वैशाख की पूर्णिमा की रात। 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें मिला परम ज्ञान। उनकी आत्मा का बल्ब जल गया और उसी पल सिद्धार्थ बन गए बुद्ध यानी द एनलाइटेंड वन। वो जगह कहलाई बोध गया और वो पेड़ बन गया बोधि वृक्ष। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने सोचा, इस ज्ञान को अकेले रखकर क्या करूंगा, इसे बांटना चाहिए। और वो पहुंचे सारनाथ। वहीं अपने उन 5 पुराने दोस्तों को अपना पहला उपदेश दिया। इसी फर्स्ट लेक्चर को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और सबसे कूल बात, उन्होंने अपना उपदेश संस्कृत में नहीं बल्कि आम जनता की भाषा पाली में दिया ताकि सब समझ सकें। फिर तो बुद्ध के ज्ञान का टूर शुरू हो गया। सबसे ज्यादा लेक्चर उन्होंने कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन जैसे बड़े बड़े राजा उनके फॉलोवर बन गए। 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद नाम के एक लोहार के यहाँ भोजन करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। मल्लों ने उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। बुद्ध के शरीर के पवित्र अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर बनाए गए 8 शानदार स्तूप। समझ लो उनकी याद में 8 मेमोरियल। अब जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं बुद्ध की लाइफ यानी प्रतीकों पर। ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में सीधा छपता है। जन्म कमल और सांड, घर छोड़ा घोड़ा, ज्ञान मिला पीपल का पेड़, पहला उपदेश चक्र, मृत्यु स्तूप, द फाइनल मॉन्यूमेंट। अब मेरे जांबाजों, इनका सारा ज्ञान 3 किताबों में बंद है जिन्हें कहते हैं त्रिपिटक, मतलब 3 टोकरियां। तो चलो इन 3 टोकरियों में क्या है इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सूत्य पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं डायलॉग के रूप में, ये मेन कोर्स है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून है, ये रूल बुक है। और अभिधम्म पिटक, यह है फिलॉसफी, मतलब पीएचडी लेवल का ज्ञान। ये तीनों त्रिपिटक आम जनता की पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए पाली त्रिपिटक को सबसे ओल्ड वर्जन माना जाता है, जिसे लिखवाने का क्रेडिट जाता है श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी को। तालियां। अब आते हैं बौद्ध धर्म के कोर फंडे पर। एकदम सिंपल, नो कंफ्यूजन। भगवान और आत्मा। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, मतलब ये गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, और तो और ये आत्मा की परिकल्पना को भी नहीं मानता। मतलब ना भगवान ना आत्मा, सिर्फ तुम्हारा कर्म और पुनर्जन्म। हाँ भाई, पुनर्जन्म की मान्यता है। आगे की बातें ध्यान से सुनो, परीक्षा में भी काम आएगी और जिंदगी में भी। बुद्ध ने उपनिषद से एक लाइन ली थी, विश्व दुखों से भरा है। कॉपी पेस्ट नहीं पगले, इंस्पिरेशन। दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छाएं। मुझे आईफोन 15 चाहिए, मुझे वो वाली बाइक चाहिए, मेरे क्रश का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, यही सब दुख की जड़ है। दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तृष्णा खत्म हो जाएगी तो मिलेगा निर्वाण। निर्वाण मतलब दीपक का बुझ जाना, मतलब जीवन मरण के झमेले से हमेशा के लिए छुट्टी, द अल्टीमेट मोक्ष। और इस निर्वाण तक पहुंचने का गूगल मैप क्या है? वो है अष्टांगित मार्ग, यानी 8 सही रास्ते, सही नजर, सही सोच, सही बोली, सही काम वगैरह वगैरह। और बुद्ध ने कहा था, भाई मध्यम मार्ग अपनाओ, मतलब मिडिल पाथ। न तो बॉडी को बहुत कष्ट दो और न बहुत ज्यादा मजे करो, बीच का रास्ता अपनाओ, बैलेंस बनाकर चलो। अब सुनो, बुद्ध के जाने के बाद क्या हुआ। उनके फॉलोअर्स ने 4 बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग्स की, जिन्हें कहते हैं बौद्ध संगीतियां। पहली बौद्ध संगीति बुद्ध के मरते ही तुरंत बाद राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व में हुई। अजात शत्रु राजा था, सबने मिलकर डिसाइड किया कि चलो भाई, बॉस जो बोलकर गए हैं उसे फटाफट लिख लेते हैं, वरना सब भूल जाएंगे। दूसरी बौद्ध संगीति 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व वैशाली में सबा कामी की अध्यक्षता में हुई। उस समय शासक कालाशोक था। कुछ भिक्षु थोड़े मॉडर्न हो रहे थे, नियमों में ढील दे रहे थे, तो उनको समझाने के लिए ये मीटिंग हुई। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के टाइम में हुई, पाटलिपुत्र में। अशोक ने कहा कि धर्म में जो भी मिलावट है उसे साफ करो। इसके अध्यक्ष मोगल्लीपुत्र तिस्सा थे।
और चौथी बौद्ध संगीति, यह थी सबसे विस्फोटक मीटिंग। कनिष्क के टाइम में कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई। अध्यक्ष थे वासुमित्र या अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति मतलब मीटिंग के बाद बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बंट गया, जैसे घर का बंटवारा होता है, और धर्म 2 टीमों में बंट गया। हीनयान, ये थे ओरिजिनल और कट्टर लोग। ये बुद्ध को भगवान नहीं, एक महान इंसान मानते थे। इनका लक्ष्य था अरहत बनना, मतलब खुद का निर्वाण पाकर साइड हो जाना। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। महायान, ये थे अपडेटेड और लिबरल लोग। इन्होंने बुद्ध को भगवान माना। इन्होंने बुद्ध की मूर्ति को पूजा। याद रखना, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। इनका आदर्श था बोधिसत्व, जो खुद निर्वाण पा सकता है पर दूसरों की मदद करने के लिए बार बार धरती पर आता है। एकदम अवेंजर्स वाला कॉन्सेप्ट, हम साथ साथ हैं। और हाँ, दुनिया में धार्मिक जुलूस निकालने का ट्रेंड भी बौद्ध धर्म ने ही शुरू किया था, और इनका सबसे बड़ा त्योहार है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ये ट्रिपल धमाका दिन है। इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन ज्ञान मिला, और इसी दिन महापरिनिर्वाण भी हुआ। मतलब यूनिवर्स ने भी कहा कि 3-3 डेट कौन याद रखेगा, एक ही में सब निपटाओ। तो मेरे जांबाजों, ये थी कहानी एक राजकुमार की जो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बना और दुनिया को दुख से निकलने का रास्ता दिखाया। तो बच्चों, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे? बोलने से पहले अपनी तृष्णा यानी इच्छाओं को थोड़ा कम कर लेना, सुखी रहोगे। वरना देखा जाए तो खुश तो अंबानी भी नहीं है। चलो, अब क्लास खत्म करने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल: अगर हीनयान और महायान का अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता तो ग्रुप का डीपी क्या होता? अगली क्लास में मिलेंगे एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक अप्प दीपो ब्रव, अपना दीपक स्वयं बनो।